साथियों नमस्कार, राम राम। आदिवासी समाज में एक प्रथा बहुत ही प्रचलित है। वो प्रथा है भांगेड़ी प्रथा। एक तरफ देखा जाए तो भांगेड़ी प्रथा बहुत ही अच्छी प्रथा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं बिचौलियों द्वारा, वो दलालों द्वारा इस प्रथा को कहीं ना कहीं बहुत ही बिगाड़ दिया गया है। आज प्रत्येक मामले में, कैसे भी मामले होते हैं, वहाँ पहले भांगेड़ी होती है और बीच में बात होती है, चाहे वो मर्डर के केस हो, चाहे लाड़ी भाग जाती हो, चाहे मारपीट के केस हो, एक्सीडेंट के केस हो, ऐसे तमाम, चाहे ज़मीनों के केस हो, चोरी के केस हो, प्रत्येक ऐसे केस जहां पर आप देख सकते हो कि भांगेड़िए पहले ही वहां मंडराते हैं। लेकिन एक देखा जाए तो वास्तविक तौर में यह सही भी है, लेकिन एक तरफ उल्टा देखा जाए तो बहुत गलत है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर किसी मामले में केस होता है और वो केस लगभग 4 से 5 सालों तक चलता है और उनको, अपराधी को भी तारीखें चलना पड़ती है और जो फरियादी है उसको भी तारीखें चलनी पड़ती है, और आखिरी एंड में जाकर वही बात आती है कि आप समझौता कर लो। तो समझौता होता है, सारी चीज़ें होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जब जो भांगेड़ी प्रथा की बात होती है, तो पहले ही जब ऐसे कोई मामले होते हैं तो भांगेड़ी लोग ऐसे मामले देखते रहते हैं कि कौन कहाँ क्या होगा, कैसे क्या होगा, किसे कैसे सेटल किया जाएगा। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी भी इस प्रथा को बढ़ा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी भी उन भांगेड़ियों से मिले हुए रहते हैं, ताकि 2 पैसा वो कमाते हैं, ताकि 2 पैसा वो भी कमाते हैं, क्योंकि दूध का धुला हुआ तो कोई नहीं है, और ऐसा ही ये होता है। लेकिन देखने जाए तो भांगेड़ी प्रथा एक बहुत ही अच्छी है, अगर उसको सही तरीके से करा जाए। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक व्यक्ति पर अगर कोई से भी मामले में एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद में उसकी जमानत होती है, फिर वो तारीख चलता है, तारीख पे तारीख, उसके छप्पल घिस जाते हैं, फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता है, और आखिरी एंड में भी उसको, अगर मामला जो समझौते नहीं होते तो फिर उसको जेल जाना पड़ता है। और अगर उसी मामले में वहीं बैठ के जो बात समझी जाती है, वहीं बैठ के 2 पक्षों में आपस में हो जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है, थोड़े बहुत लेन देन में। लेकिन इसके बीच में जब लेन देन होती है, अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष, अपराधी पक्ष फरियादी पक्ष को पैसे देता है, या फिर कुछ जो समझौते होते हैं, उसके बीच में जो भांगेड़िए लोग रहते हैं, वो कोई तो बात बनने नहीं देते हैं, कोई बनने देते हैं तो वो पैसा ज़्यादा लेते हैं। अगर कोई बात, अगर एक उदाहरण मान लेते हैं, अगर कोई लाड़ी चली जाती है या फिर कोई और दूसरा बड़ा मामला होता है, तो उसमें उसका जो फिक्स टारगेट रहता है, 1-2 भांगेड़े जो मिल के, वो तो बात होती है, लेकिन जो बीच में जो दलाली की बात आती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और जो फरियादी पक्ष है और जो अपराधी पक्ष है, जो वास्तविक में पीड़ित है, उसको तो इतना नहीं मिल पाता है। यानी कि अगर किसी मामले में बात अगर 3 से 4 लाख रुपए की जम रही है, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 लाख रुपए उस पीड़ित व्यक्ति को देने के बजाय उसमें से 50, 60 या लाख तक के अंदर तो इसके कारण कहीं ना कहीं भांगेड़ी प्रथा गलत हो रही है, और इसमें सुधार होना चाहिए। अगर जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक ये भांगेड़ियों में ऐसी दलाली प्रथा, भांगेड़ी प्रथा ये चलती रहेगी। एक तरफ देखा जाए तो बहुत ही अच्छी प्रथा है, और नहीं, अगर इसके विपरीत में देखा जाए तो बहुत ही गलत है। क्योंकि लोग सुबह उठते हैं तो शाम को बस वही देखते हैं कि कहाँ हमको भांगेड़ी करनी मिलेगी, कहाँ हमको दलाली करने को मिलेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं, और क्योंकि जब तक जिम्मेदारों का साथ नहीं मिलता, तब तक ऐसा कहीं भी नहीं होता। तो इसलिए इसे सोच समझकर किसी गरीब, किसी पीड़ित व्यक्ति का फायदा हो, ऐसा कोई काम करें। यानी कि जो कुछ होता है उसका थोड़ा बहुत भी लगता है, ठीक है, बात मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे कारण समाज में नीचा देखना पड़े। समाज हर कोई मामले में पैसे लेके बिक जाता है, हर कोई मामले में ऐसा
से हम हर बार सुनते हैं, कोई भी मामले होते हैं, कैसे भी मामले, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो पीड़ित व्यक्ति से वो भांगेड़ी दलाली करवा के उसको मुँह ठंडा कर देते हैं, पैसे दिला के उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं। उसके बाद वो मामला सब क्लोज हो जाता है। तो इसलिए इस प्रथा को सही तरीके से चलाएं, इसे गलत ना करें। धन्यवाद।